हेलो फ्रेंड, नो बजा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ये हमारे कैरियर सीरीज का दूसरा वीडियो है और मैं अब अपने पिछले दिन के बाद की बातों को बढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आईटी सेक्टर में कैसे काम होता है इंटरनली, कंपनी पॉलिसी और प्रोफेशनल बिहेवियर को देखते हुए मैं डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहूँगा, बट मैं ओवरव्यू बता देता हूँ जिससे बाहर के कोई भी स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी जो आना चाहते हैं आईटी फील्ड में वो भी जान सकें। होता क्या है, कंपनी होती है जैसे TCS है, टेक महिंद्रा है, HCL है, विप्रो है, IBM है, कॉग्निजेंट है, कैपजेमिनी है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं। बहुत सारी कंपनीज खुद का प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बोलते हैं। बहुत सारी कंपनियां सर्विस बेस्ड कंपनियां बोली जाती हैं, मतलब वो सर्विस देती हैं। कंपनी कोई दो कंपनी है, ये कंपनी इस कंपनी को सर्विस दे रही है। कैसे, जैसे TCS है, जैसे मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम करता था तो गवर्नमेंट ने अपना कोई छोटा सा काम TCS को दे दिया। वो छोटा काम नहीं, काम तो बड़ा है, बट गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी है ना। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के काम है, जैसे जल बोर्ड का काम हुआ, इलेक्ट्रिकल बोर्ड का काम हुआ, पासपोर्ट ऑफिस में भी देखते हो गए आप, गवर्नमेंट के पासपोर्ट ऑफिस भी TCS के पास ही मैक्सिमम रहता है। पासपोर्ट का हुआ, इनकम टैक्स का हुआ, GST का हुआ। तो अब GST का पूरा काम किसी भी एक प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट नहीं देती है। उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो प्राइवेसी है, जैसे उसने कुछ चेंज करने वाली है, GST के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जैसे भी बजट 1 फरवरी को आया है, अब उसमें कुछ जैसे प्रोडक्ट्स का रेट ऊपर नीचे होने वाला है, वो डिस्क्लोज हो सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, GST का छोटा सा पार्ट किसी कंपनी को दे देगी, जैसे विप्रो को दे दिया, छोटा सा इन्फोसिस को दे दिया, छोटा सा TCS को दे दिया, छोटा सा HCL को दे दिया, छोटा सा कॉग्निजेंट को दे दिया। ऐसे करके ये गवर्नमेंट कंपनियां अपना काम कराती हैं। ऐसे गवर्नमेंट कंपनी की बात होगी, ऐसे प्राइवेट कंपनी, जैसे कोई मेडिकल कंपनी है, जैसे सिप्ला है, बहुत बड़ा नाम है। अब सिप्ला का प्रोजेक्ट जैसे HCL के पास में मान लिया है या होगा, तो सिप्ला अपना थोड़ा सा जैसे रिसर्च का कोई डिपार्टमेंट है, वो अपना HCL के पास दे रखा है। HCL उसके डेटाबेसेस को संभाल लेगी, उसके सर्वर को संभाल लेगी, उसके नेटवर्क लिंक को संभाल लेगी। तो इस तरीके से ये कंपनियां क्लाइंट कही जाती हैं और ये कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी बोली जाती है। तो मैक्सिमम जॉब जो है आईटी सेक्टर में वो सर्विस बेस्ड कंपनी में है। अब जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां क्या हैं, अब जैसे नेटवर्क का एरिया है, नेटवर्क की जो केबल होती है, चाहे वो किसी कंपनी है, वो भी कंपनी यूज करती है नेटवर्क की केबल, या फिर वैसे भी अगर किसी एरिया में केबल है और फाइबर केबल है, तो जैसे मान लीजिए सिस्को की होगी या फिर टाटा कम्युनिकेशन की भी होती है। तो सिस्को क्या हुआ, सिस्को प्रोडक्ट बना रही है, केबल्स को बना रही है, तो सिस्को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ऐसे ही जैसे टाटा कम्युनिकेशन लिंक है, तो टाटा कम्युनिकेशन लिंक भी केबल बना रही है नेटवर्क से रिलेटेड, तो वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हुई। जैसे ओरेकल हुआ, ओरेकल अपने सॉफ्टवेयर बनाती है, डेटाबेसेस, ओरेकल डेटाबेस बोलते हैं, तो उससे ओरेकल अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करती रहती है, जैसे 9i, 10G, 11G, 12C, 13C, 14C, 19i, 21G। तो ये वर्जन है जो वो अपडेट करती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बोलते हैं ओरेकल को। तो TCS है सर्विस बेस्ड कंपनी। TCS का अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं है, खुद के प्रोडक्ट्स कुछ हैं, कुछ क्या है, वो अपने TCS के एम्प्लॉयज़ को, उनके डेटाबेस को, एम्प्लॉयज़ की सैलरी सबको मेंटेन करने के लिए TCS ने ऐसे कोई सॉफ्टवेयर बनानी है, तो उसको प्रोडक्ट बेस्ड नहीं बोलेंगे। पर TCS की जो मेन काम है वो सर्विस बेस्ड है, वो सर्विस देती है और अदर कंपनीज को। तो अब होता क्या है, सबसे पहले जब भी कोई भी एम्प्लॉय आता है आईटी फील्ड में, सबसे पहले तो वो अपना इंटरव्यू देता है। अब उसके बारे में हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, कैसे इंटरव्यू के लिए जाएं, कैसे चूज करें, या किस फील्ड में हमको करियर बनाना है, आप जिस बैकग्राउंड में हैं उस बैकग्राउंड से रिलेटेड है या नहीं, उसके बारे में हम डिटेल में अपने वीडियो में बताएंगे। एक ही वीडियो में बनाना संभव नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब जैसे कि सारे प्रोसेस के बाद में आप ज्वाइनिंग के लिए जब आते हैं किसी क्लाइंट के पास, जैसे किसी कंपनी में, ये HCL का ऑफिस है, वहाँ पे आप आए, आपका वर्क लोकेशन डिसाइड हो गया कि इस लोकेशन पे यहाँ पर है। फिर जो क्लाइंट होता है, जो बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप आए हैं, वो प्रोजेक्ट आपसे छोटा सा इंटरव्यू लेता है, ओवरव्यू जानता है हल्का सा। जी मैक्सिमम में ऐसा होता है कि क्लाइंट एग्री करता है कि हाँ ये एम्प्लॉय हमारे काम के लिए सूटेबल है या नहीं। फ्रेशर्स पे ज़्यादा
कुछ नहीं होता है इंटरव्यूज़ का, बट वैसे मैक्सिमम में होता है। तो उसके बाद में फिर काम स्टार्ट होता है। काम कैसे होता है? इंटरनली क्या होता है, अलग अलग टीम होती हैं, जैसे सर्वर टीम है, नेटवर्क टीम है, सिट्रिक्स टीम है, स्टोरेज टीम है, यूनिक्स टीम है, विंडोज़ टीम है, डेटाबेस टीम है। जैसे अलग अलग टीम होती है, उसमें वर्क के हिसाब से टीम में मेंबर्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़, उसका एक लीड होता है। उसमें जैसे 5 लोगों की टीम हो सकती है, 20 की भी हो सकती है, 40 लोगों की भी टीम हो सकती है, 2 लोगों की भी टीम हो सकती है। तो वो काम के हिसाब से टीम होती है। और उसमें सीनियर जैसे जो पहले से रहेंगे वो सीनियर होंगे, जो नया आता है उसको फिर केटी देना बोलते हैं, इसे नॉलेज ट्रांसफ़र। वो अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करता है अपने दूसरे रिसोर्स में। तो ये प्रोसेस होता है। तो स्टार्टिंग में तुरंत ही काम करने के लिए नहीं बोला जाता है। स्टार्टिंग में 1-2 मंथ तक आपको नॉलेज ट्रांसफ़र किया जाता है, आपको सीधे काम करने के लिए बोल दिया जाए और आपने कोई इम्पैक्ट कर दिया, आपके छोटे से कमांड से या छोटी सी कुछ भी इंसिडेंट से अगर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आपने एक छोटा सा कुछ कमांड गलत कर दिया, एक वर्ड नहीं एक लेटर भी आपने गलत कर दिया, तो हो सकता है करोड़ों का आपने लॉस कर दिया। और आपकी सैलरी तो मात्र कुछ ही लाख है, जो कि अभी आपने जॉब स्टार्ट किया है। तो इसीलिए बहुत ही केयरफुल होके करने के लिए बोला जाता है। इसीलिए शुरुआत में ट्रेनिंग पीरियड कंपनी के अंदर भी होता है, प्रोजेक्ट के अंदर भी 1-2-3 मंथ तक ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसके बाद में धीरे धीरे आपको और भी चीज़ें बताई जाती हैं। तो उसके बाद में अब हम कैसे वो कर देंगे, कैसे ग्रोथ करेंगे आईटी फील्ड में, इसके बारे में हम डिटेल में आपको अगले नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। उसमें सब कुछ पैकेज होगा पूरा कि कैसे आप अपना इंटरव्यू तैयार करें, कैसे आप सर्च करें, कैसे आप अपनी स्किल्स कराएं, कैसे अपने रिज्यूमे प्रिपेयर करें, कैसे आप अप्रोच करें आईटी फील्ड में, किस फील्ड में जाना है। और अगर आप अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप किसी एक स्किल्स से बोर हो चुके हैं, या कोई स्किल्स आपको टफ लग रही है, या कोई स्किल्स का वर्क एनवायरनमेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप दूसरे स्किल्स में मूव होना चाहते हैं या उसकी ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है आपको, तो कैसे उसमें जाएं, ये सारी डिटेल हम आपको इस कैरियर बाजार सीरीज में बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने